नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि एक मुद्दा हमारे देश में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। वो मुद्दा है, आप देखते हैं, अदानी समूह से जुड़ा हुआ। और अदानी समूह पर आप देखते हैं कि गलत तरीके से, या आप कह सकते हैं कि कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अपना बिजनेस व्यापार चलाने की बात की जा रही है। और एक रिपोर्ट आई हुई है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई है, और इसके कारण आप देखेंगे अडानी समूह को तगड़ा झटका भी लगा है। और 2014 की बाद से इनकी संपत्ति में जो इजाफा हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, उसके लेकर हमारे देश में भी इन पर सवाल खड़े होते रहे। इनकी जांच करने की बात होती रही है। और अदानी समूह को बैंकों ने नियमों के मुताबिक दिया है कर्ज, और पहली बार सामने आया आरबीआई और कहा कि बैंकिंग व्यवस्था दुरुस्त है। अदानी विवाद से निवेशकों के भरोसे पर नहीं पड़ेगा असर, वित्त मंत्री कह रही हैं। और अदानी ग्रुप को दिए गए बैंकिंग कर्ज को लेकर उठ रही चिंताओं को थामने की कोशिश की जा रही है। और रेटिंग एजेंसियों की नज़र में भी अदानी समूह पर फिलहाल कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि अदानी समूह की कंपनियों की रेटिंग को लेकर वह फिलहाल कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि जिस तरह से समूह की कंपनियों के भाव नीचे आए हैं, उसकी वजह से भविष्य में फंड जुटाने की कंपनी की क्षमता पर असर हो सकता है। और अदानी समूह से जुड़े अधिकतर सेक्टर के शेयर भाव में शुक्रवार को भी गिरावट जारी रही, लेकिन अदानी पोर्ट के शेयर भाव में 7.87% की बढ़ोतरी रही है। और एक बात और याद रखिए आप लोग कि अदानी कोई भारत नहीं है और भारत कोई अदानी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही इन पर आरोप लगे, इन्होंने कहा है कि भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बात आप लोग याद रखिए कि जब इस तरह के जो भी लोग रहते हैं, उनकी सत्ता पर उनके ऊपर खतरा मंडराता है, वो भटभटाने लगते हैं और वो देश को आगे कर देते हैं, धर्म को आगे करने लगते हैं। तो आप लोग इनसे दूर ही रहिए। अपनी एक चाय के प्याले में उठे तूफान से ज़्यादा एक कुछ नहीं है, वित्त सचिव कह रहे हैं। डाउ जोन्स की स्थिरता सूचकांक ने हटाया जाएगा अदानी इंटरप्राइजेज। तो झटका लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखिए हजारों करोड़ रुपए का ये लोन लिए हुए बैंकों से। अभी आप लोग चले जाइए, 50,000 रुपये का लोन ले लीजिए, आप देखेंगे आपको इतने चक्कर लगाएंगे कि आप लोग थक हार कर घर बैठ जाएंगे। और इन लोगों को आप देखिए, इस तरह के जो भी बिजनेस मैन रहते हैं, बड़े आसानी तरीके से उन्हें लोन मिल जाता है। और बाकी आपने देखा होगा कि वो रफू चक्कर भी कई बिजनेसमैन हमारे भारत से हो चुके हैं। हम आपका पैसा जमा रहता है बैंकों में, उसे निकाल के। और अदानी समूह की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1988 में हुई थी इसकी स्थापना। मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। विपक्ष ने नहीं चलने दी संसद। संसद आप देखते हैं, यानी कि अभी आप देखिए संसद की बात होती है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है संसद। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जल्दी होगी नियुक्ति, केंद्र कह रहा है। केंद्र की ओर से रविवार तक नियुक्ति की संभावना पर कोर्ट ने कहा है बताओ तय तिथि। और हाईकोर्ट के जजों के तबादले लटकाने पर भी नाराज, 13 को फिर होगी मामले की सुनवाई। देखिए एक बात आप लोग याद रखिए, हमारी सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और संविधान का अनुच्छेद 124 पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। तो आप देख रहे हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सरकार के बीच और हमारी सर्वोच्च अदालत के बीच तनातनी चल रही है। जो कॉलेजियम व्यवस्था है जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उसमें सरकार कह रही कि हमें भी शामिल करिए, हमें भी नियुक्ति में शामिल करिए। शारदा घोटाले में 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने शारदा चिटफंड घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम समेत 4 लोगों की 6 करोड़ की से अधिक की संपत्ति जब्त की है। कांग्रेस के नेता हैं, याद रखिएगा। और आप लोग देखें, ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
मस्जिद पर हमला ना रोक पाना हमारी नाकामी है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं जो हुआ है, तो उसी की बात हो रही है। और पाकिस्तान 1947 तक हमारा हिस्सा था। लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है पाकिस्तान से। असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू, 2000 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। बाल विवाह कहने का मतलब है कि 18 साल से क्या कम उम्र की बच्चियों का विवाह हो जाता है, लड़कों का विवाह हो जाता है। और अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो बड़ी संख्या में इस तरह के विवाह होते हैं, तो उन्हीं को रोकने की बात की जा रही है। 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों से शादी करने के मामले में हो रही है गिरफ्तारियां। बाल विवाह में शामिल पुजारियों, काजियों और परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। और आप देखेंगे कि असम की बात होती है तो दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल किससे, भूटान से और बांग्लादेश से लगती है, 2 देशों से, भूटान, बांग्लादेश। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में आपका असम फैला हुआ है। ये समीर महेंद्रू की कंपनी ने की 295 करोड़ की अवैध कमाई। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की रकम के बंदर बांट के लिए किया गया महेंद्रू कंपनी इंडो स्प्रिट का इस्तेमाल। घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी और बीआरएस एमएलसी कविता की थी भूमिका। ये आपने देखा है कि दिल्ली में नई शराब नीति आई हुई थी, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि कहते हैं कि यहाँ घोटाला हुआ है। और आपने देखा होगा सीबीआई ने, ईडी ने यहाँ भी छापे डाले थे। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही होती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। सरकार ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक के मूल रिकॉर्ड तलब किए हैं। ये आप देखें गुजरात दंगे पर जो संबंधित डॉक्यूमेंट्री बनी है बीबीसी की तरफ से, तो उसी पर आप देख रहे हैं कि सभी ये चल रहा है। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव में भाजपा को 4 सीटें, सापा खाली हाथ रही। एमएलसी यानी कि आप देखते हैं कि विधान परिषद भी है ना मध्य उत्तर प्रदेश में, तो उसी के सदस्यों की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। चीन की किसी खिलौना निर्माता कंपनी को नहीं मिला लाइसेंस। 7 देशों की 29 कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो ने दिए लाइसेंस। अब बिना BIS के देश में नहीं बिक सकेगा कोई खिलौना। और आप देखिए भारतीय मानक ब्यूरो की बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा हमारे देश में आप देखते हैं चाइनीज खिलौने के उपयोग होता है, आप सभी जानते हैं। और चाइना की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखिए ये चाइना है, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो और अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इसकी भी। उज्ज्वला के बाद घर घर सौर चूल्हा पहुंचाने की तैयारी में। 6 फरवरी को ये 3 बड़ी परियोजनाएं लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री साहब। सस्ती दर पर आम घरों को सोलर चूल्हा उपलब्ध कराने की योजना है। और प्लास्टिक बोतलों से कपड़े बनाने की होगी शुरुआत। देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री की पायलट प्रोजेक्ट परियोजना शुरू करने की बात हो रही है। और G20 के तहत आयोजन में कई देशों ने भाग भी लिया है। ये आप देखें G20 के तहत मेगा आयोजन हो रहा है। यह पहली बार है कि जब भारत 30 ऊर्जा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ इतना भव्य आयोजन कर रहा है, और जिसमें दुनिया भर के 600 से अधिक प्रदर्शकों, 34 से अधिक मंत्री और 30 ऊर्जा कंपनियों के CEO भागीदारी होगी। चीन, अमेरिका, रूस, ब्राजील, कई अन्य देशों ने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। और PM मोदी CEO के साथ एक गोलमेज चर्चा भी करने वाले हैं। तो G20 की बात हो, आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसके उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और 20 सदस्य में आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ देखने को मिलेगा। और इस तरह की देखिए जो योजनाएं हैं ना, उज्ज्वला योजना हो या आप देखिए कोई और योजना हो, इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। उज्ज्वला योजना के तहत आपने देखा होगा जो गरीब परिवार हैं उनके लिए
गैस सिलेंडर देने की बात हुई थी, तो और 2016 में लॉन्च हुई थी। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, चाहे फिर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इसीलिए हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के जरूर देखा करिएगा। और जब आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखते ना, तो मालूम चलता है आप लोगों की कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, और दिल्ली आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीट है, राज्यसभा में आपकी 3 सीट है, लोकसभा में 7 सीट है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो प्रदूषण से जंग में कार्रवाई से पहले आंकड़ों पर रखी जा रही है नजर। पहले सुपर साइट के रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम में हर रोज बदल रही है प्रदूषकों की हिस्सेदारी। और आप देखिए कि दिल्ली में तो सांस लेना दुश्वार हो जाता है। सिसोदिया के विदेश जाने के प्रस्ताव को एलजी की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, और एलजी और सीएम के बीच नहीं हो सकी बैठक। ये आप लोगों को बता दो ना कि दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियां देखने को मिलती है, और यहाँ जो उपराज्यपाल होता है वो शक्तिशाली दिखाई देता है। इसलिए आप देखते हैं कि दिल्ली में के मुख्यमंत्री में और उपराज्यपाल में काफी तनातनी चलती रहती है। और शक्तियों को लेकर आप देखिए मामला अदालत में भी पेंडिंग में है। आबकारी घोटाले में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शामिल है, ये आप देखिए आरोप लगाया जा रहा है, और आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। जांच होगी उसके बाद ही मालूम चलेगा कि कौन कौन शामिल है। लोकतंत्र को धता बता भाजपा कर रही है जनादेश का अपमान। ये आपने देखा होगा, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए थे, अभी तक वहां मेयर का चुनाव नहीं हुआ, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था। तो उसी की बात हो रही है। अब आपकी महापौर प्रत्याशी शैली ने याचिका ली वापस। चलिए आप लोग देखिएगा। राजधानी को जल्द मिलेगा नया रेलवे टर्मिनल, और प्रगति मैदान में मेला, मध्य दिल्ली में वाहनों का रेला। चलिए प्रगति मैदान में वो प्लास्ट इंडिया मेले में पहुंचने वाले वाहनों सड़कों पर खड़े किए जाने से शुक्रवार को दूसरे दिन भी आप देखिए यातायात बाधित रहा है। और आप देखिए कि इतने वाहन हो गए हैं, जितने इंसानों से ज़्यादा वाहन लगने लगे हैं रोड पर। आप लोग देखिए एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने में आप लोगों को बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। सुल्तानपुरी मामला, अंजलि की बिसरा रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि हुई है। ये आपने देखा होगा कि सुल्तानपुरी मामला हुआ था ना, जो अंजलि के साथ जो घसीटते हुए आप देखते हैं कि क्या हुआ था, जो गार से घसट गई थी लड़की और उसकी डेथ हो गई थी, उसी की बात हो रही है। जनकपुरी आरके आश्रम मेट्रो लाइन पर बन रहा है तीसरा डबल डेकर कॉरिडोर। विश्व पुस्तक मेले में भी मिलेगी G20 की झलक। और 2 वर्ष के बाद इस बार 25 फरवरी से 5 मार्च के दौरान प्रगति मैदान में आयोजित होगा 9 दिवसीय मेला साहित्य महाकुंभ में होंगे 3 विशेष पेवेलियन। देश और विदेश के 1000 से ज़्यादा प्रकाशक भी इसमें शामिल होंगे। अच्छी बात है, आप लोग भी जाया करिएगा, किताबों से तो प्यार किया करिएगा ना, किताबें तो खरीद के लाया करिएगा। और हिंडनबर्ग के खिलाफ मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। चलिए यही चल रहा है सब। और हाईवे के रखरखाव कार्यों की निगरानी के लिए नया सेल बनाने की बात हो रही है। और वित्त मंत्री ने भाजपा सांसदों को समझाया बजट की बारीकियां, और सरकार बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक संबंधी मूल रिकॉर्ड पेश करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये पहुंच चुका है। और 5 साल में विदेश से खरीदे गए 193 लाख करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण। यह डीआरडीओ ने आप देखेंगे कि 73,942.82 करोड़ रुपए की 55 मिशन मोड परियोजना पर कर रहा है काम। और डीआरडीओ की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि किसकी बात हो रही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और जब हमारे पड़ोसी पाकिस्तान हो, चाइना हो, तो हमें अपनी ध्यान देना होगा किस पर, अपने सुरक्षा पर। चुनाव में रिमोट वोटिंग मशीन का उपयोग का प्रस्ताव नहीं है। और रेलवे ने 2019-20 में टिकट पर दी 59,837 करोड़ की सब्सिडी। लोकतंत्र का ध्रुव तारा है संसद, जगदीश धनखड़ कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। पायलट खेमे के मंत्री गुहा के खिलाफ अपहरण और धमकी का मामला दर्ज हुआ है। ये आप चलिए राजस्थान की बात हो रही है। और कांग्रेस में यहाँ भी आप देखते हैं कि 2 गुट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उसी को एक गुट राजस्थान में अशोक गहलोत का है, दूसरा आप देखें सचिन पायलट का है। और राजस्थान की राजधानी रायपुर है, क्या है, जयपुर है। रायपुर की इसकी राजधानी ये आप लोग बताइएगा। इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य है आपका
कौन सा? राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं, और विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। मतांतरण मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 6 राज्यों से जवाब मांगा है। धर्म परिवर्तन का जो मामला आप लोग चल रहा है उसी की बात हो रही है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चंस अब आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जरूर। साइबर सुरक्षा को लेकर क्वाड देशों में बड़ी सहमति। साइबर सुरक्षा का घेरा मजबूत करेंगे चीन। रूस के साइबर हमलों से व्यापक सुरक्षा की मंशा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और दूसरी अत्याधुनिक तकनीकों को लेकर करेंगे सहयोग। और क्वाड देशों में आप देखेंगे भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। संगठन को बदनाम करने की हो रही है कोशिशें, मुरलीधरन कर रहे हैं। चलिए ये आप देख लीजिएगा। एक किस पर? आदानी साहब दिख रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा क्या सोचते हैं इस तरह के कार्टून पर। अपनी सोच, अपनी राय जरूर आप लोग लिख सकते हैं। और आप देखते हैं कई एग्जाम में इस तरह के कार्टून पूछे जाते हैं और आपकी राय पूछी जाती है। आदिवासी समुदाय के लिए बजट में 4 गुना वृद्धि की बात हो रही है। त्रिपुरा में जेपी नड्डा ने विजय संकल्प जनसभा को किया संबोधित। कहा कुछ साल पहले तक यह उग्रवाद की भूमि थी और अब विकास व समृद्धि की है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि त्रिपुरा में भाई है चुनाव। कौन से? विधानसभा चुनाव है। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि सब चल रहा है। और त्रिपुरा आपको देखने को मिलेगा, अगरतला इसकी राजधानी है, और इसकी सीमा असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश 3 तरफ से आप देखिए कि त्रिपुरा को घेरे हुए हैं। और यहाँ आप देखें विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में आपका त्रिपुरा फैला हुआ है। और देखिए लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इन सब के चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुकुमार सेन पहले इसके मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और दूसरी तरफ आप देखिए जो आपके राज्यों में स्थानीय चुनाव होते हैं ना, सरपंचों के, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में आप देखते हैं उनका चुनाव आयोग होता है। उत्तर प्रदेश में आप लोग देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, ठीक है। त्रिपुरा में 19 जनजाति, इनमें से 50% त्रिपुरी है। और साहे देवघर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ संताल पर फोकस रहेगा। चलिए आप लोग देखिए, झारखंड की बात हो रही है। और झारखंड आप सभी जानते हैं कि बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड। रांची इसकी राजधानी है। और आपको देखने को मिलेगा कि इसे कब राज्य बनाया गया था? इसे बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 में। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पटियाला से सांसद परनीत कौर को कांग्रेस ने किया निलंबित। पार्टी के अनुशासन समिति ने लिया निर्णय, 3 दिन में मांगा जवाब। अमरिंदर बंडिंग ने पार्टी की विरोधी गतिविधियों की शिकायत की थी, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये पंजाब की बात हो रही है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी सीमा राजस्थान हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस माकपा ने में मित्रता का गवाह बनेगा सागर दीदी। और केंद्र के खिलाफ मुखर होगी तृणमूल, पेश होगा प्राइवेट बिल। ये आप सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? ये जानते हैं आप लोग कि राजनीति चल रही है। कर्नाटक में कांग्रेस ने शुरू की धार्मिक यात्रा। और कर्नाटक में भी आपकी विधानसभा चुनाव है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। कर्नाटक अगर आप लोग चले ना तो दक्षिण भारत चलिए। और देखिए ये है बेंगलोर, इसकी राजधानी है कर्नाटक की। और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल से इसकी सीमा लगती है। तो हम लोग यहाँ बैठ कर पूरा भारत भी घूम लेते हैं, कई देशों की यात्रा कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि डेली आप लोग जुड़े रहिए। बहुत सारे आप लोगों को याद पॉइंट कंठस्थ हो जाएंगे, याद दिमाग में सेट हो जाएंगे। बहुत सारी संस्थाओं के बारे में, राज्यों के बारे में। तो कर्नाटक में आप देखेंगे थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। अखिलेश के शूद्र वाले बयान पर विपरी मायावती, याद दिलाया गेस्ट हाउस कांड।
संजय राउत ने भाजपा नेता नारायण राणे को भेजा कानूनी नोटिस। सिद्धारमैया रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त में शिकायत दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री मुंबई ने से मामला सीआईडी को सौंपने की अपील की है। और ये आप देखें, रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस की जो सोनिया गांधी के दामाद है ना, उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। और 96,000 माफ करिए 9,600 करोड़ रुपए की कीमत की 1100 एकड़ जमीन के अवैध रूप से अधिग्रहण के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा बोली, मैं भगवान भरोसे हूं। ये आप देखेंगे राजस्थान की, और राजस्थान में भी इसी साल चुनाव है। मिथुन चक्रवर्ती बोले, भाजपा कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं रही है, एक्टर भी रहे हैं। तो 3 राजधानियों से चलेगा आंध्र प्रदेश का कामकाज। कर्नाटक इंटरनेट पर प्रसारित पत्र और सिद्धारमैया, तमिलनाडु पेंटिंग की गलती से भ्रम, और तेलंगाना पैदल चलने को चुनौती। ये आप सभी को मालूम है कि राजधानी परिवर्तित होती रहती है ना। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने राजधानी बदलने की बात की है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला क्या है, पहला राज्य है। और इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। अमरावती इसकी राजधानी है अभी। और विधानसभा में आप देखेंगे यहाँ 175 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी है। 1,62,975 वर्ग किलोमीटर में आपका आंध्र प्रदेश फैला हुआ है। और नई राजधानी को बनाने की बात हुई ना, पुरानी राजधानी हैदराबाद थी, फिर नया राज्य बन गया तेलंगाना, तो उसमें चली गई। वैसे आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियों की बात नई नहीं है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने एक नया ट्विस्ट ला दिया है और विशाखापट्टनम को राजधानी बनाने की बात कही गई है। ये आप सभी जानते हैं कि भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है कहाँ, अयोध्या में, तो उसी को लेकर बात हो रही है। गंडकी नदी के सालिग्राम में प्रकटे थे राधा रमन लाल जो, और 500 वर्ष पहले नेपाल की काली गंडक नदी से लाई गई थी ये शिला। और विग्रह की यह विशेषता, वृंदावन में सबसे प्राचीन 7 देवालय राधा रमन मंदिर में विराजमान इस एक विग्रह के दर्शन से ही ठाकुर जी के 3 स्वरूप गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी के दर्शन होते हैं। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, हमारे देश में इतने हजार देवता हैं, आप सभी लोग पढ़ते रहते होंगे, तो सभी को मानने वाले हैं, तो उन्हीं की बात होती रहती है। पंजाब में बड़े केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक अधिकारी। आतंकी फंडिंग मामले में SIA ने आप देखेंगे कि श्रीनगर में 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये जम्मू कश्मीर में प्रदेश जांच एजेंसी है ना, उसी की बात हो रही है। और आए दिन आप देखते हैं यहाँ आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको क्या विधानसभा देखने को मिलेगी। जम्मू में ठाठरी बना नया जोशीमठ, धस रही जमीन, 21 भवनों में आई दरारें, 19 परिवारों को सुरक्षित जगह निकाला गया। और आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए उम्मीद बन सकते हैं निर्जन गांव। ये आप लोगों को मालूम है कि उत्तराखंड में दरारें आ रही हैं गांव में, जोशीमठ में। इसी तरह की आप देखिए जम्मू कश्मीर में आने लगी है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके ही बना गया था राज्य। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए आप लोग पहले भी पर्यावरण कार्यकर्ता रहे हैं, जो वैज्ञानिक रहे हैं, वो चिताते रहे सरकार को, जागरूक करते रहे कि आप विकास करिए, विकास से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जब पर्यावरण आप देखते हैं कि बदला लेने की सोचती है ना, तो हम लोग खून के आंसू रोने लगते हैं। वही हो भी रहा है, बहुत सारे लोगों को अपना ठिकाने छोड़ने पड़ रहे हैं। अमूल ने 3 रुपये प्रति लीटर महंगा किया दूध। तो देखिए अमरनाथ यात्रा की लंगर संगठनों की बैठक 5 को होगी। नक्सली कमांडर विश्वकर्मा व लालवेद कोल को उम्र कैद की सजा हुई है। नक्सली की अगर हम लोग बात करें तो ये नक्सल हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखते हैं कि इनकी अलग विचारधारा देखने को मिलती है। और ये आप लोग देखेंगे कि नक्सलवादी की बात करें तो ये सरकारी नीतियों से असंतुष्ट या शोषित जब विरोध करते हैं तो भारत में उनको नक्सली भूला जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि चारू मजूमदार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और एक नक्सलवाड़ी गांव है पश्चिम बंगाल में, वहां से आप देखिए उन्होंने सशक्त विद्रोह किया था। और वो क्या किए थे, नक्सलवादी, माओवाद भी उसी को कह देते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है।
और सरकार से इनकी बनती ही नहीं है। राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा पर पीएम प्रधानमंत्री को मोदी को पत्र लिखा है। राहुल गांधी आप सभी जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने की हुई है। 100 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बिहार सरकार भेजेगी विदेश। उत्तर प्रदेश में विवादित माननीयों की संपत्ति खंगोली पुलिस की विशेष टीम। स्कूली छात्रों की वेशभूषा में विधानसभा पहुंचे द्रमुक सदस्य। उड़ीसा में विपक्ष के नेता ने लौटाया अपना पीएसओ। यह भी आपने देखा है कि उड़ीसा में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री की हत्या भी कर दी गई थी गोली मारकर। और उड़ीसा की राजधानी आप देखेंगे कि भुवनेश्वर आपको देखने को मिलेगी। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। नवीन पटनायक साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? उड़ीसा फैला हुआ है। और नफरती भाषण की मनाही पर ही हिंदू जनाक्रोश मोर्चा को कार्यक्रम की अनुमति मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने अशांति नहीं होने की मांगी रिपोर्ट और पुलिस को कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करने के निर्देश भी दिए हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि नफरती भाषणों का दौर चल रहा है। एसी कोच में अनधिकृत लोगों के प्रवेश पर रेलवे पर 50,000 का जुर्माना लगाया। वाराणसी से गया धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन। ये अभी आप देखते हैं ना कि जो आरक्षित कोच रहते हैं उनमें आप देखते हैं कि कोई भी लोग घूम जाता है, घूम तो उन्हीं के लिए रोकने की बात हो रही है। ठीक है। उत्तराखंड में लेखपाल के बाद जेई और एई परीक्षा में भी गड़बड़ी, 9 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये आप देखिए, आप और हमारे जैसे गरीब परिवार, मध्यम परिवार के बच्चों को, हम लोगों को इससे नुकसान होता है। अब आप देखिए कि जैसे तैसे आप लोग अगर बाहर रहकर तैयारी कर रहे होंगे तो मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा, मुझे लगता है ऐसा संघर्ष कोई नहीं करता है, कोई दुनिया में नहीं कर पाता होगा। खाना कब मिल रहा है, खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, किस तरह से खाना बनाया जा रहा है, किस तरह से कपड़े पहने जा रहे हैं, कैसे इस खर्च चलाया जाता है। और आप देखते हैं मालूम चलता है पेपर दे के बाहर निकलते हैं कि पेपर आउट हो गया, पेपर में धांधली हो गई। तो इस तरह पर कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर राज्य में आप देखते हैं इस तरह के घोटाले देखने को मिलते हैं और बड़े बड़े लोग इसमें रहते हैं शामिल। कोर्ट ने कहा है कि सर तन से जुदा का नारा लगवाने वाले देश के लिए खतरा है। चलिए ये भी आप देखिएगा। वंचितों पिछड़ों के लिए काम करना हमारी प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। और अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की अंतरिम राहत बरकरार। एआई एक्सप्रेस विमान इंजन में आग लगने के बाद अबू धाबी वापस लौटा। और वैष्णो देवी विमान मार्ग पर ट्रेन शेड में लगी आग। ये अनिल देशमुख के सहायक को मिली जमानत। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, ये भी बड़े लंबे समय तक जेल में रहे भ्रष्टाचार के मामले में। 3 फीट के दानिश की गुहार, मेरी शादी करवाओ। अभी आपने देखा होगा कि एक और इस तरह का वायरल हुआ था। मंदिर में मत्था टेकने पर पीटते थे स्वजन, सबाने से बनी सोनी। चलिए ये भी आप देखिए। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक बात यहाँ, इसीलिए कहता हूँ कि धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, धर्म को मानना हमारा संविधान बिल्कुल नहीं रोकता है, आज़ादी देता है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक इससे क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है। लेकिन वो धर्म परिवर्तन लालच में नहीं होना चाहिए, फरेब से नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग कर सकते हैं जो भी करना है आपको। और आपने देखा होगा कि हर राज्य, जो राज्य कानून बना रहा है उसमें साफ कहा जा रहा है जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की बात होती है। सुरक्षा बलों ने विफल किया आतंकियों का षड्यंत्र। 6 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार हुए हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू में शिक्षकों के बेस में आतंकी समर्थकों का होगा पर्दाफाश। और सीडीएस ने आतंकियों की घुसपैठ को शून्य पर लाने की रणनीति बनाई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात हो रही है और इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। हमारे जो पहले बिपिन रावत थे ना, सीडीएस के बारे में सुने हैं आप लोग, तो उनकी डेथ भी हो गई थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात हो रही है। ये भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पेशेवर प्रमुख और स्थायी अध्यक्ष होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी इस पद की? 1 जनवरी 2020 में आया था। और इसमें इनकी कार्यकाल की बात होती है तो 3 साल या 65 साल की उम्र तक रखी गई है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। जनरल बिपिन रावत पहले हमारे वो थे, चीफ ऑफ सीडीएस थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है ये आप लोग नीचे बताइएगा मुझे। आगरा किले में शिवाजी जयंती पर कार्यक्रम से इंकार पर एएसआई को नोटिस दिया गया है। और एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। एएसआई की स्थापना कब हुई थी ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1861 में हुई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के समय। ठीक है,
इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में देखने को मिलेगा। मेले में कला और इतिहास को दिखाने का मौका। फरीदाबाद में जो 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हो रहा है ना, उसी के लिए बात हो रही है इसमें। राफेल विमान के लिए पहली बार टेंडर करना पड़ा सबसेट। जिस कंपनी को सौंपी थी जिम्मेदारी उसने कर दिए हाथ खड़े। दोबारा टेंडर डालते तो लटका जाता प्रोजेक्ट। फ्रांस से हम लोग खरीद रहे हैं ना लड़ाकू विमान, तो उसी को लेकर बात हो रही है। फ्रांस अगर आप देखें तो यहाँ आप लोग देखिए ये भारत है और ये आप लोगों को फ्रांस देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत एशिया में देखने को मिलता है, ये भी आप सभी जानते हैं। ईमेल से मुंबई में आतंकी हमले की धमकी की बात हो रही है। अनवैध को और 14 दिन आसनसोल जेल में रहना होगा। मवेशी तस्करी में आप देखते हैं पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो बड़ा चर्चा में रहता है और आप सभी जानते हैं कि इसकी राजधानी कोलकाता, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। कौन सा? पश्चिम बंगाल। आरोपित पूर्व छात्र ने एमए में हासिल किया स्वर्ण पदक। बम विस्फोट मामले में आप देखिए ट्रायल का सामना भी कर रहा है। बंगाल में आईएसएफ विधायक के भाजपा के शीर्ष नेता के साथ संबंध की बात हो रही है। देखिए टीएमसी नेता कुंतल घोष ने केस लड़ने के लिए लोगों से वसूल करोड़ों रुपए। देख लीजिए बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। शिक्षक भर्ती से जुड़ा काम क्यों निजी फर्म को आउटसोर्स किया गया, सीबीआई पता लगाए। ये आप देख 7 दिनों के भीतर कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करने की बात हो रही है। बस इतना फर्क है कि पश्चिम बंगाल में अच्छे से क्या हो गई, जांच हो गई, बाकी राज्यों में जांच नहीं हो पा रही है। मुंबई में नकली सिक्कों का व्यापार करने वाला गिरफ्तार हुआ है। मंदिर से पैसे चुराने के आरोप में पिटाई, हिरासत में मौत। गुजरात में हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी आतंकियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। और भूखंड नहीं दिया, अब अफसर जेब से देंगे 55 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर निकली बारात, देख लीजिए आप लोग। और ये गुजरात के नवसारी में एक अनोखी बारात निकली है और उत्तर प्रदेश से बुलडोजर शुरू हुई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत पर ईडी से मांगा जवाब। चलिए पंकज मिश्रा के खिलाफ अवैध खनन के मामले में है ना, उसी की बात हो रही है। बिहार में आईएएस की विवादास्पद बयान की जांच करेंगे मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री नीतीश ने की घोषणा। वासा ने पाठक की मानसिक शुद्धि के लिए रखा मौन। काला बिल्ला लगाकर किया काम। तो इस तरह के आप देखिए नेता और नेताओं से अब देखिए अधिकारी भी क्या करने लगे हैं आजकल। इन्हें भी राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी होने लगी है। ये भी राजनेताओं की तरह उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। बिहार एक बार चलिए देखिए, पटना इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। प्रकृति दर्शन संघ मिली हाथी, बाघ और दुर्लभ पक्षियों से। उत्तर प्रदेश में बिजनौर की अमानगढ़ फॉरेस्ट रेंज वन जीव प्रेमियों के लिए नया आकर्षण केंद्र। देश विदेश से आ रहे हैं पर्यटक। इसमें हाथी आप देखेंगे 102 हैं, बाघ आप देखेंगे 27 हैं। चलिए देख लाया करिएगा। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा योगदान देता है। इस संपादकीय पार्ट आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा, एडिटोरियल। और इससे आप देखें प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आप लोगों को फायदा मिलता है। और एक इंसान के रूप में मुझे लगता है जागरूक इंसान होने की यही खासियत रहती है कि वो बड़ा इस तरह के एडिटोरियल पढ़ता है, उसकी सोच विकसित होती है। उसके बाद अगर कहीं बहस भी कर रहा होता है तो उसके पास तर्क रहते हैं। ठीक है। और अन्य न्यूज़पेपरों के जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं पार्ट, उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूं, तो वहां से भी पढ़ लिया करिएगा। अमृतकाल में सहकारिता की अहम भूमिका, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब के द्वारा लिखा गया है। चलिए, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए अमृतकाल की प्रथम बजट ने विकसित भारत की आकांक्षाओं और संकल्प को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय बढ़ाने, करों में कमी लाने और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के माध्यम से व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक मजबूत आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में तैयार किया गया यह विकासोन्मुखी बजट न केवल भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि वैश्विक
निराशा के वातावरण को भी बदलने में सहायक होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट में बड़ई, सोनार, कुम्हार और अन्य कामगारों की मेहनत की महत्व को समझते हुए उनके हित में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत कई योजनाएं लाई गई हैं। समाज में इन वर्गों के महत्वपूर्ण योगदान को एक लंबे समय की समुचित सम्मान और मान्यता की दरकार थी, और जिसे इस बजट में पूरी प्राथमिकता दी गई है। और अमृत काल आप देखेंगे कि ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 100 सालों में हम लोग विकसित देशों की सूची में खड़े हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ऋण सहकारिता क्षेत्र को सशक्त यानी कि मजबूत करने के लिए एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए 2024 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी, और इनका होम मिनिस्टर साहब का सौभाग्य है कि इन्हें इस मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। इस बजट ने अनेक अनुकूल उपायों की घोषणा करके सहकारी क्षेत्रों में एक आवश्यक बूस्टर खुराक प्रदान करने का काम किया है। बजट में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता की स्थापना की घोषणा की है। यह दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण सुविधा होगी। यह सहकारिता की दिशा और दशा बदलने वाला निर्णय है। नई सहकारी निर्माण समितियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में 31 मार्च 2024 से पहले कार्यरत समितियों पर 15% की रियायती आयकर दर की घोषणाएं भी की गई हैं। चीनी सहकारी मिलों को बहुप्रतीक्षित राहत देने के काम में भी इस बजट में हुआ है, और निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले गन्ना किसानों के लिए किए गए भुगतानों के दावों को अब व्यय माना जाएगा, और इससे चीनी सहकारी समितियों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि सहकारी समितियों लंबे समय से हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन उनकी उपस्थिति में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और भौगोलिक विविधताओं के कारण इनके लाभ पूरे देश को समानता से नहीं मिल पा रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे सहकारी क्षेत्रों के कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति की आपूर्ति के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी काम हो रहा है। हाल में सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के भी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यह समझौता ज्ञापन प्राथमिक और कृषि क्रेडिट समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने में समर्थ करेगा, और जल्द ही प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को FPO का दर्जा देने की पहल की जाएगी। और सरकार ने सहकारी क्षेत्रों को और मजबूत करने के लिए कई नए कदमों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत निर्यात, बीज और ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों की स्थापना और विकास को मंजूरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और सहकारी समितियां छोटे स्तर के उद्यमियों को उत्पादन लागत कम करने के लिए रियायती दरों पर कच्चे माल की खरीद में भी मदद करती हैं, और साथ ही वे उत्पादकों को बिक्री मूल्य में कटौती करने और उच्च बिक्री व लाभ सुनिश्चित करने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से बिचौलियों को हटाकर उनके उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए मंच भी प्रदान करती है। शहर गांव के विभाजन को पाटने और आय सृजन के अवसर पैदा करने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता है, और वे बड़े उद्योगों को महत्वपूर्ण कच्चे माल और मध्यवर्ती सामान उपलब्ध कराने के कारण अर्थव्यवस्था की चालक भी हैं, और भारत के बढ़ते निर्यात बाजारों में अहम योगदानकर्ता भी है। सहकारी समितियों की सफलता की तमाम कहानियां हैं। डेयरी सहकारी समितियों ने देश के में दुग्ध क्रांति की शुरुआत की, और जिससे निकला अमूल आज प्रचलित नाम बन गया है। और इसी तरह पर कुछ महिलाओं द्वारा शुरू किया गया लिज्जत पापड़ घर घर में पहुंच रहा है। इस इफ्को और क्रिप्को आदि महत्वपूर्ण संस्थाओं ने देश में कृषि क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा राज्य स्तर पर कई सहकारी समितियां जैसे शहरी सहकारी बैंक, पैक्स, आवास और मत्स्य पालन सहित अन्य अनेक सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। आज देश की आधी से ज्यादा आबादी निर्माता, उपभोक्ता, वित्तीय पोषण और किसी न किसी अन्य रूप में सहकारिता से जुड़ी हुई है, और जिसमें सहकारी समितियों पैक्स के माध्यम से देश के 70% किसानों को कवर करती हैं। देश में 33 राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, 263 जिला स्तरीय सहकारी बैंक, 63,000 पैक्स हैं। इसके अलावा देश के 19% कृषि वित्त का प्रबंधन सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही 35% उर्वरक वितरण, 30% उर्वरक उत्पादन, 40% चीनी उत्पादन, 13% गेहूं की खरीद और 20% धान की खरीद केवल सहकारी समितियों द्वारा की जाती है। और लगभग 500 सहकारी समितियों को JM पोर्टल में भी पंजीकृत किया गया है, और जिससे वे 40 लाख से अधिक विक्रेताओं से खरीदारी कर सकें। और जिस तरह मोदी जी ने सहकार से समृद्धि के संकल्प के साथ हाल तक उपेक्षित रही सहकारी समितियों को देश के आर्थिक परिदृश्य में आगे लाने का काम किया है, उससे वे जल्द ही भारत के विकास के इंजन की एक महत्वपूर्ण और अग्रणी कड़ी साबित होगी। अभी बजट पेश किया गया है ना, तो उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है। क्या बजट शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है? ये आप लोग बताइएगा, और किया गया है या दूसरे नाम से किया गया है?
तो किस आर्टिकल के तहत किया गया है ये भी आपको बताना है। और बजट की क्लास भी आ चुकी है आपकी, और कम्युनिटी टैब में आपकी जाएंगे आप लोग तो वहाँ मिल जाएगी लिंक, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे भी और आपकी बजट की क्लास भी। सनातन के अपमान का षड्यंत्र, किसी ग्रंथ के एक वाक्य या शब्द को संदर्भ से काटकर उसकी निंदा व करना घोर नासमझी या धूर्तता ही आप देख रहे हैं जो चल रहा है धर्म ग्रंथों पर, उसी को लेकर लिखा जा रहा है। अनित्यता का बोध, ऊर्जा, ये भी पढ़ लिया करिएगा, अच्छा कॉलम है। और ये सक्रियता दिखाई से भी, ये बहुचर्चित अदानी समूह को लेकर आई अमेरिकी की फार्म हिंडरबर्ग की रिपोर्ट, उसके बाद इस समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट हुई है। और सेबी आप देख रहे हैं कि इनके खिलाफ जांच करने से डर रही है सभी संस्थाएं, क्यों डर रही हैं, इसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए ये भी पढ़ लीजिए। गंभीर समस्या, नगरीय जीवन को साफ सुथरा और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कि घरों से रोजाना निकलने वाले कूड़े को प्रतिदिन हटाया जाए, उससे निस्तारण की व्यवस्था भी की जाए। कई राज्यों में आप देख रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था है कि आपके घर के सामने एक गाड़ी आती है और लेकर जाती है कूड़ा कचरा। विलुप्त जीवों की वापसी का प्रयास, विश्व विज्ञानियों ने कि कुछ दल करोड़ वर्ष पहले लुप्त हो चुके जीवों को दोबारा जिंदा करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों को देखते होंगे कि एक समय आप लोगों को बहुत सारी गौरैया देखने को मिलती थी, बहुत सारी मकड़ियाँ देखने को मिलती थी, जुगनू आप लोगों को देखने को मिलती थी, आज वो खत्म होती जा रही है। तो उस आप देखिए पर्यावरण को जो हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव इन पर भी पड़ रहा है, तो उसी की बात हो रही है। भारतीय उद्यम के विरुद्ध षड्यंत्र की आशंका, अमेरिका की एक रिसर्च फर्म ने अदानी समूह की कंपनियों द्वारा अपने खातों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है, उससे समूह की कंपनियों से संबंधित कई नई सूचनाओं का राजफाश करने का दावा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर मानते हुए दुनिया भर में समूह को लेकर नकारात्मक धारणाओं को बल दिया जा रहा है और संबंधित तमाम पहलुओं की पड़ताल करने पर फिलहाल यही आशंका लगती है कि कहीं इसके पीछे कोई वैश्विक षड्यंत्र तो नहीं है, तो जो भारत की उभरती आर्थिकी पर आघात कर उसकी गति को कुंद करने का कुचक्र रच रहे हैं। ये आप देखिएगा यहाँ भी कहा जा रहा है भारत को आगे खड़ा किया जा रहा है। देखिए ठीक है, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक जांच होनी चाहिए और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और उसमें जांच में जो भी निकले वो सबके सामने रख देना चाहिए। इससे और भरोसा बढ़ेगा, अदानी ग्रुप पर भी बढ़ेगा अगर गलत होगी ये सभी जो आरोप लग रहे हैं, और सरकार पर भी लोगों का भरोसा बढ़ेगा। और इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए कि हो जाए क्या फर्क पड़ता है, जैसे हम गलत नहीं है तो हमारी जांच कोई भी कर लीजिए आप। चलिए ये भी याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये बैंकार के समक्ष चैट जीपीटी ढेर, एक खरी खरी तंज कसा जाता है। एक चैट जीपीटी आ रहा है ना, जिसमें कहा जा रहा है कि अब आप देखेंगे कुछ भी आप लोग इससे बोलेंगे वो काम आपका कर देगा। आप कहेंगे कि 200 शब्दों में एक अच्छा आंसर लिखिए यूपीएससी के लिए, तो वो बहुत बड़ा सटीक आंसर लिख देगा। ठीक है दोस्त, इसी तरह की बात हो रही है। किस करवट पलटेगी जाति की राजनीति, ये बिहार में चल रहा है। विकास के महत्वपूर्ण सूत्रधार, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत हालिया बजट देश की तरक्की की गति को तेज प्रदान करेगा। पिछले 75 वर्षों में विज्ञान और तकनीकी एवं किसान का समग्र योगदान किस प्रकार हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण सुधार रहा है, अमृतकाल में इसे भी समझा जाना चाहिए। 1 मिनट में बुक होंगे 2.25 लाख रेलवे टिकट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बजटीय प्रावधान आधुनिकीकरण की तैयारी की दी जानकारी। और ये टिकट बुकिंग और कंट्रोल सिस्टम में अपनाई जाएगी 5G तकनीक। रेलवे टिकट और पूछताछ की क्षमता में 10 गुना वृद्धि की जाएगी। 3 वर्ष के भीतर सभी पुरानी ट्रेनों की कोचों को बदला जाएगा। सभी वेतनभोगियों को मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ। सीबीडी चेयरमैन नितिन गुप्ता कह रहे हैं। एसबीआई को तीसरी तिमाही में 15,477 करोड़ का लाभ हुआ है, देख लीजिए। एसबीआई को आप लोग जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको मालूम है? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में मुंबई में, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। $3 अरब से ज़्यादा बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार। और BSNL जल्द लॉन्च करेगी स्वदेशी 5G 4G सेवा। ये अभी पीछे ही चल रही सरकारी कंपनी है। जनवरी में सेवा के क्षेत्र में गतिविधियों में मामूली गिरावट हुई है। 2 Mbps से कम नहीं होगी ब्रॉडबैंड की डाउनलोड स्पीड। और राज्यों की ढिलाई से पिछड़ा जल जीवन मिशन। और 3.60 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है इस मिशन पर।
और 8 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जाना है अगले वर्ष तक। चलिए अच्छी बात है। और ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में 28% राज्यों में नल कलेक्शन की स्थिति, छत्तीसगढ़ में 33, ये आंकड़े प्रतिशत में है, याद रखिए 37.84 है। MLD की कमाई पर अब अधिक टैक्स लगाने की बात हो रही है, लिंक्ड मार्केट लिंक्ड डिवेंचर पर। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश CGI की अगुवाई वाली पीठ के साथ बैठे। देखिए सुरक्षा बलों पर हमले की तैयारी कर रहे थे नक्सली, विस्फोटक बरामद हुआ है। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर हरियाणा और राजस्थान की मुख्यमंत्री टकराए। OPS को लेकर आप देख रहे हैं कि चुनाव भी हो रहा है, इसको लेकर चुनाव में इसे राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है। 7 दिन में 10% से ज़्यादा घटा गेहूं का मूल्य, और महिलाएं श्रम शक्ति का बड़ा हिस्सा बने, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। और हिमाचल पूर्ण वाहन वाला देश का पहला परिवहन विभाग, CM सुक्खू ने विभाग के वाहनों को हरी झंडी दिखा किया रवाना। शिमला में चलेगी केवल परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बसें। और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए थे, अभी आपने देखा कांग्रेस की सरकार बनी। धर्मशाला और शिमला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती, राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ये पाकिस्तान में आप देख रहे हैं मस्जिद पर जो हमला हुआ था, और आतंकियों की फैक्ट्री कहा जाता है पाकिस्तान को। और आप देखेंगे दूसरे को अगर आप खोदते हैं ना किसी के लिए गड्ढा, तो एक दिन आपको भी उसी में गिरना पड़ता है, और गिर भी रहा है पाकिस्तान। भुगतान संकट के चलते पड़ोसी देशों में बिजली संयंत्र का काम रुका। चीन की कंपनी ने पनबिजली परियोजना से हाथ खींचे पाकिस्तान में। PM बोले मुश्किल में है पाकिस्तान। देख लीजिए IMF की शर्तों को मानने की मजबूरी है, 10 वर्षों में सबसे कम विदेशी मुद्रा बची हुई है। IMF की बात करें तो आप देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी, और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, और जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव करना, वसूली में सहायता एक तरह से करना। और आप देखिए कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, तो आप लोग देखते होंगे कि आपको किसी से उधार लेना होता है तो आप उस सामने वाले व्यक्ति की सभी शर्तें मान लेते हैं, तो वही पाकिस्तान की बची हुई है। अब नाटो ने रूस से किया परमाणु संधि के पालन का अनुरोध। नाटो आप देखिए, और कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन और आप देखेंगे रूस के बीच युद्ध चल रहा है, इसकी सबसे बड़ा कारण भी नाटो है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की बात हो रही है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, और बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखेंगे कि ये यूक्रेन है, ये रूस है, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, और आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच युद्ध का पूरी दुनिया पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी संसदीय समिति से बाहर की गई भारत विरोधी सांसद इल्हान, रिपब्लिकन ने दिखाया बाहर का रास्ता। अभी आप देखिए अमेरिका को भारत का क्या चाहिए, भारत की मदद जरूरी चाहिए, आप सभी जानते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान 107वें स्थान पर है। चलिए 167 देशों में आप देख रहे हैं कि इस पर रहा है, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए। और इस तरह का देखिए एक बात और आप लोगों को हमेशा बोलता आ रहा हूँ, इस तरह के जो भी आपके इंडेक्स आते हैं उनके बारे में ज़रूर आप लोग याद रखा करिएगा। ये 2022 का है, भारत का क्या था इसमें आप लोग सर्च करके बताइए, ठीक है। इंग्लैंड में 1981 के बाद पहला शख्स देशद्रोह का दोषी ठहराया गया। अमेरिकी आकाश में चीनी जासूसी गुब्बारा दिखने से सनसनी। ताइवान को लेकर चीनी महत्वाकांक्षा को कम आंकना भूल है, CIA कह रहे हैं। और याद रखिए अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है एक तरह से। और ताइवान अगर आप लोग देखना तो ये है ताइवान, चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है, ताइपे इसकी राजधानी है, ठीक है। भारतीय NGO ने UN में सड़क सुरक्षा का मुद्दा उठाया। UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, UN की। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क USA में देखने को मिलेगा। पाक में न्यूज एंकर हेट स्पीच के लिए फिर गिरफ्तार हुए हैं। ये दक्षिण कोरिया के पूर्व मंत्री की भ्रष्टाचार में 2 वर्ष की जेल की सजा हुई है। इटली के तटरक्षक ने 8 प्रवासियों के शव बरामद किए हैं। अमेरिकी संसद में चीनी सब्सिडी पर भारत सहित अन्य देशों के विरुद्ध प्रस्ताव पास हुआ है। H1 वीजा की वार्षिक सीमा कम होने से अमेरिका में पेशेवरों की जो काम करने के लिए लोग जाते हैं ना, उन्हें मिलता है H1 वीजा, ठीक है। श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे मुरलीधरन। चलिए राज्य मंत्री है ना, विदेश राज्य मंत्री, और श्रीलंका हमारा पड़ोसी है। पाक जल लमरू मन्नार की खाड़ी आपको यहीं देखने को मिलेगी, भारत और श्रीलंका के बीच।
अभी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तो आपने देखा होगा भारत ने काफ़ी मदद भी की है। अमेरिकी सीनेटर ने एप्पल गूगल को ऐप स्टोर से टिकटॉक हटाने को कहा है। हमारे देश में तो पहले ही टिकटॉक बैन हो चुका था। एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। भारत में खेलने का अनुभव वनडे विश्व कप में काम आएगा, केशव महाराज कह रहे हैं। एसीसी की बैठक में एशिया कप की मेजबानी पर होगा निर्णय, यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद की बात हो रही है। बंगाल लगातार तीसरी बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया ले रहा है डुप्लीकेट अश्विन की मदद। मेहमान टीम ने गुजरात के महीश पीथिया को अभ्यास के लिए साथ जोड़ा। रविचंद्रन अश्विन से मिलता है एक्शन। हेंस मुख्य कोच नियुक्त किए। ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज रचेल हेंस को गौतम अदानी की स्वामित्व वाली महिला प्रीमियर लीग की टीम की गुजरात जॉइंट्स की मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत तीसरे स्थान पर। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की ताजा विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आ गया है। भारतीय महिला टीम भारत में 3 स्थानापन्न खिलाड़ियों की हैट्रिक की मदद से शुक्रवार को यहां सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के पहले मैच में भूटान को 12-0 से हरारी शिकस्त देकर अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की है। क्वार्टर फाइनल में हारे परिणीत। साई परिणीत थाईलैंड ओपन सुपर 300 बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हार गए हैं। और वॉलीबॉल लीग आज से। वॉलीबॉल लीग के दूसरे सत्र के आगाज के लिए आयोजकों के साथ सभी टीमें कप्तानों ने शुक्रवार को बेंगलोर के रेंसा होटल में प्रेस को संबोधित किया है। मैसे ने दिए संकेत नहीं खेल पाएंगे अगला विश्व कप। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर है ना लियोन मेसी, उन्हीं की बात हो रही है। महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार बना ओवरऑल चैंपियनशिप खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और 2007 T20 विश्व कप फाइनल के हीरो जोगिंदर शर्मा का संन्यास देख लीजिए। एक तो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे देश में क्रिकेट को। 5 राज्यों में मिलावटी आयुर्वेदिक दवाइयों की आपूर्ति वापस मंगवाने की तैयारी हो रही है। क्रिकेटर दीपक चाहर की पत्नी से 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी। हाईकोर्ट ने क्रिकेटर सौरभ के पक्ष में सुनाया गए न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है ना सौरभ गांगुली, उन्हीं के पक्ष में ये न्यायाधिकरण ने सौरभ की ब्रांड प्रचार की कमाई पर गलत तरीके से लगाए जाने के मामले में उन्हें ब्याज समेत रकम लौटाने को कहा है। उद्यमिता की सीख, ये भी पढ़ते रहा करिए, स्वयं को समझ कर ही आगे बढ़े। देख लीजिए। अपने समय का करें सही प्रबंधन। मशहूर फिल्मकार के विश्वनाथन नहीं रहे, पीएम ने शोक जताया है। आप देखेंगे 2016 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो ये भी याद रखिए 1992 में उन्हें पद्म श्री भी दिया गया था। 5 राष्ट्रीय पुरस्कार सहित फिल्म ट्रॉफी से भी सम्मानित किए गए थे और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था इन्हें। ठीक है, तो चलिए ये भी याद रखिएगा। एक दशक में बंगाल में संघ की शाखाओं में उल्लेखनीय वृद्धि से भागवत संतुष्ट है, यानी कि संघ यानी कि आरएसएस की बात हो रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा कि हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 50 मीटर में 10 बार पलटी कार, दंपत्ति समेत 5 लोगों की मौत हुई है। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर 100 रुपये की रिश्वत में 32 साल बाद पूर्व कर्मी को 1 साल की उम्र कैद हुई है। देख लीजिए, 32 साल बाद। शुभेंदु को भेजे गए बाल आयोग के नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। शुभेंदु पर अभिषेक के बेटे के जन्मदिन को लेकर झूठी जानकारी ट्वीट करने का आरोप था और शिल्पा दास नाम की एक महिला ने पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज की थी। रेल लाइन के लिए सुरंग से निकाला बोरवेल का ड्रिलिंग पाइप। हिमाचल के कोट गांव में के निकट सुरंग के ऊपर एक व्यक्ति ने बोरवेल का शुरू किया था काम। सुरंग निर्माण में जुटे लोग लोहे की पाइप देखकर हैरान हुए, बंद करवाया काम। निर्माण करने वाली कंपनी ने कहा है कि बदलना पड़ सकता है सुरंग का रूट और 2200 मीटर लंबी सुरंग बननी प्रस्तावित है। 200 मीटर का हुआ है निर्माण। चलिए इसे भी देख लिया करिएगा। यहाँ बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के लिए भी कई महत्वपूर्ण पॉइंट मिलते हैं। चोरी चोरा में गुस्साई भीड़ ने फूंक दिया था पुलिस थाना। असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में आज ही के दिन चोरी चोरा कांड हुआ था और थानेदार द्वारा कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटने की खबर से गुस्साई भीड़ थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। इसी हिंसा के बाद आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया था और इसको लेकर महात्मा गांधी की आलोचना भी की जाती है। फेसबुक ने बदल दिया इंटरनेट मीडिया पर अपनों से जुड़ने का तरीका। सोशल नेटवर्किंग को नई ऊंचाई देने वाली फेसबुक की शुरुआत 2004 में हुई थी।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर मार्क जुकरबर्ग ने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने कुछ महीने पहले यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए गेम के रूप में इसका सॉफ्टवेयर तैयार किया था। आधुनिक भारत के तानसेन कहे जाते थे पंडित भीमसेन जोशी। महान शास्त्रीय संगीत गायक पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 1922 में आज ही कर्नाटक के गडग जिले में हुआ था। उस्ताद करीम खान की ठुमरी सुनकर उन्होंने शास्त्रीय संगीत गायक बनने की ठानी। गुरु की खोज में उत्तर भारत चले गए और यहाँ किराना घराने की गुरु सवई गंधर्व से गायकी सीखी और 20 से ज़्यादा रागों पर उनकी पकड़ थी। उन्हें आधुनिक भारत का तानसेन भी कहा जाता था। मिले सुर मेरा तुम्हारा ने उन्हें हर घर की परिचित आवाज़ बना दिया था। 2008 में भारत रत्न से सम्मानित हुए और 24 जनवरी 2011 में उनकी डेथ हो गई। ऊंचाइयां हासिल करने में चूकी फिल्म। चलिए मूवियों की बात हो रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1 जुलाई 2016 को होली आर्टिसंस कैफे में जो आतंकी हमला हुआ था उसे की। ये दिल के टिश्यू की मरम्मत करेगा नया बेस्ट जैविक पदार्थ। हार्ट अटैक से क्षतिग्रस्त हुए टिश्यू को तत्काल ही ठीक करने में मदद मिलेगी। नए नए आप देखते हैं कि क्या होते रहते हैं, खोजें होती रहती हैं। तो उन्हीं की बात। समुद्री जल को विखंडित कर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने को मिली सफलता विज्ञानियों ने। और ग्रीन हाइड्रोजन को आप देखते हैं कि क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। और आप लोगों को मालूम होगा कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। एटॉमिक हाइड्रोजन से आकाशगंगा में रेडियो सिग्नल का लगा पता। कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर की टीम का शोध है। पुणे स्थित जेंट मीट्स स्वेब रेडियो टेलीस्कोप डाटा के तैयार किया गया था। और कुत्ते ने अपनी उम्र में से बना लिया एक साथ 2 रिकॉर्ड। पुर्तगाल के एक कुत्ते ने अपनी लंबी उम्र से एक साथ 2 रिकॉर्ड बना लिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया कि फरवरी में वो बावी नाम के इस कुत्ते की उम्र 30 साल 266 दिन हो गई है। पहला रिकॉर्ड सबसे उम्र दराज जीवित कुत्ते का है जिसे उसने वाओ की स्पाइक नामक कुत्ते से छीना है जिसकी उम्र 23 साल थी। इसके अलावा बावी ने सबसे ज़्यादा उम्र की सार्वकालिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। अब तक यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के कुत्ते बिलू के नाम था। 1910 में जन्मा बिलू 29 साल बाद महीने तक जीवित रहा था। चलिए आजकल रिकॉर्ड बर्न किसी भी तरह से हो रहा है। अधिक पौधे लगाकर उच्च तापमान से होने वाली मौतों की 1/3 कर सकते हैं कम। और आप देखिए, आप लोगों को पेड़ों के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में मालूम चल गया है कब? कोरोना महामारी में लोग तरस रहे थे। कोविड से महिलाओं की तुलना में पुरुषों की ज्यादा मौत हुई है। मामे माँ की रस्म। जापान की राजधानी टोक्यो में शुक्रवार को जोजो जी बौद्ध मंदिर परिषद में मामे माँ की रस्म के दौरान उछाली गई सौभाग्य की पीति। चलिए ये भी याद रखिएगा। ये चंद कैलेंडर में बसंत की शुरुआत के उपलक्ष्य में यह अनुष्ठान प्रतिवर्ष होता है। ये सौभाग्य का वाहक और बुराइयों को दूर करने का माना जाता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना है तो पढ़ लिया करिएगा। जावेद से इतने कम समय में अलगाव का सोचा नहीं था, सलीम कह रहे हैं। ये सलमान के बाप भी है, आप सभी जानते होंगे। शाहरुख को नहीं जानते तो माय नेम इज खान देख ले, पाउलो कोहेलो कह रहे हैं। जब अक्षय बोले प्रशंसकों की वजह से चल रहा है हमारा घर। चलिए, और चल ही रहा है, सही बात है। आप लोग ही देखते हैं तभी तो आप देख रहे हैं। मैंने एक देखा है, मुझे समझ में नहीं आता है कि नेताओं को आप ही लोग इतनी ऊंचाई पर बैठा देते हैं, अब नेताओं को भी बैठा देते हैं, लेकिन आम जनता की हालत वही भी कल भी थी, आज भी वही बनी हुई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और कोई आपका सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बताया करिएगा। ठीक है।